नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो अपने बच्चों को खेल खेल में ही गणित की महत्वपूर्ण संक्रियाओं को सिखाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रिया है, उसको आज हम खेल खेल में ही सीखेंगे और वो भी जादू की तरह। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने लिख रखा है जस्ट फॉर यू और इसमें मैंने कुछ विशेष संख्याओं को छुपाया हुआ है। आप इनमें संख्या को देख सकते हैं और याद रखिए दोस्तों, जैसे हम किसी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बच्चों को बोलते हैं बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, जादू सीखने वाले हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बच्चा जो है एकदम खुश हो जाता है और जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज ऐसा ही होने वाला है और आप जब कक्षा में प्रवेश करेंगे ना और उसको ऐसा ही बोलिएगा कि आज हम आपको जादू सिखाने वाले हैं और उसको आप गणित पढ़ाएंगे और बच्चा गणित पढ़ भी लेगा और उसको लगेगा कि अरे हमने तो जादू सीखा है। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आज के वीडियो को पूरा देखोगे ना और ये वाला ट्रिक अपनाकर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो निश्चित रूप से बच्चा जो है अगले दिन आपसे फिर कहेगा कि सर हमें उसी ट्रिक से और पढ़ाइए। अब आपको ऐसे ट्रिक ढूंढने पड़ेंगे, फिर तो ऐसे ट्रिक तो जगह जगह मिलेगा नहीं, कहीं से मिलता नहीं है, तो ऐसे ट्रिक आपको चाहिए तो इस चैनल को, जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, उसको क्लिक करना है और ऐसे ही वीडियो जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इसलिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है और ऑल को टच करना है ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ऐसे शानदार गणित के वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं जिससे हम जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग की संक्रिया को इंटरेस्टिंग तरीके से, वो भी जादुई तरीके से पढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज के वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और टोटल मैं आपको एक जादू जैसा सिखाने वाला हूं, इसलिए आपको कमेंट भी करना होगा और कमेंट करने के भी विशेष तरीके हैं। जी हां, आपको विशेष तरीके से कमेंट करना होगा। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज मैं जो ट्रिक पढ़ाने वाला हूं, गणित की ऐसी संक्रिया पढ़ाने वाला हूं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन सी संक्रिया पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूं। यहां पर मैंने कुछ संख्याओं को छुपाकर इसलिए रखा है, हालांकि मैं इनके अलावा भी बहुत सारी संख्या बता सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत सारे नहीं बताना है। अगर आज के वीडियो को आप पूरा देखते हैं ना तो सारी संख्या आप सीख जाएंगे, तो इसके आधार पर आप और बहुत सारे गणित बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा है जस्ट फॉर यू, तो आपको मुझे क्या करना है, जो मैं गणित बता रहा हूं उसके आधार पे कमेंट करने होंगे। जैसे इस वाले ट्रिक से आप कमेंट करते हैं तो जब भी आप मुझे कमेंट करेंगे ना तो आप पहले तो लिख देंगे जस्ट, उसके बाद यहां पर जो भी संख्या होगा उसका टोटल आप मुझे कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, और इस ट्रिक में काम करेंगे तो आपको सबसे पहले फॉर लिख देना है, उसके बाद आपको मुझे संख्या को कमेंट करना है, और ये वाला हम करेंगे तो आपको पहले यू लिख देना है, उसके बाद आप मुझे संख्या को कमेंट करेंगे। मतलब कमेंट करने के मैंने अलग से आपको तरीके बता दिए हैं कि आपको किस प्रकार कमेंट करने हैं। इस वाले में कमेंट करेंगे तो जस्ट लिख के करेंगे, इस वाले में करेंगे तो फॉर लिख के, और इस वाले में लिखेंगे तो यू लिख के। अब देखिए तीनों ही प्रकार की संख्या में आपने कौन कौन सी संख्या सोचा है मैं कैसे जान जाऊंगा, लेकिन मैं जान जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इसमें आप बहुत सारी संख्याएं सोचेंगे, है ना, तो उन सारी संख्याओं को मैं कैसे बता पाऊंगा, लेकिन मैं बता पाऊंगा और आप भी बता पाएंगे। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहां पर मैं कुछ यूनिक संख्या ले रहा हूं, है ना, लेकिन आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन क्या उन संख्याओं में, यहां पर देखिए उन संख्याओं में अंतर होना चाहिए 3 अंकों का, यह विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला लिखा है मैंने 3 लिखा है ना, तो आपको क्या करना है 3 अंकों का, 3 संख्या है ना, अंतर होना चाहिए 3 का। मतलब अगर मैं मान लिया पहला संख्या लेता हूं 333, यहां पर 333 जरूरी नहीं है, आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 412 ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए। अगला संख्या जो आप लोगे उसमें 3 का अंतर होना चाहिए। जैसे अगर आपने पहला संख्या 333 लिया है तो दूसरा संख्या आपको लेना पड़ेगा 336 और तीसरा संख्या आपको लेना पड़ेगा 339। ऐसे आपको करने हैं, 3 संख्या लेने हैं। तो पहले वाले प्रश्न में आपको 3 संख्या लेना है, ध्यान दीजिएगा 3 संख्या लेंगे और इस प्रकार संख्या आपको लेने हैं जिसमें अंतर 3 का होना चाहिए।
और आपको करना कुछ नहीं है, आगे मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। चाहे तो आप यहाँ पर अलग अलग संख्या लेना चाहते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप 500 लेना चाहते हैं तब भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला संख्या आपका 500 होगा, दूसरा संख्या आपका होगा 503 और तीसरा संख्या होगा आपका 506। क्यों? क्योंकि इसमें 3 का अंतर होना चाहिए, बस ये आपको काम करना है। पहला वाला काम खत्म। इस प्रकार की संख्याओं को आप सोचिएगा। और देखिए अगला, यहां पर मुझे क्या करना है, संख्याओं में जो अंतर होगा ना वो 4 का होना चाहिए। आपको 4 का अंतर सोचना है, संख्याओं में 4 का अंतर होना चाहिए। और यहां पर आपको 5 संख्या सोचना है। यहां पर हमने कितनी संख्या सोचा है, 3 संख्या सोचा है, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग भाग में। पहले वाले में आपको 3 संख्या सोचना होगा, 3 का अंतर होना चाहिए, वो संख्या कैसा भी हो, इसमें आप संख्या सोचेंगे तो जस्ट करके कमेंट करेंगे। इसमें चलते हैं, इसमें हमें 4 का अंतर हो ऐसे संख्या सोचना है, लेकिन इसमें मुझे 5 संख्या सोचना है। उदाहरण के लिए अगर मैं पहला संख्या 444 सोचता हूं, ठीक है, तो मेरा जो अगला जो संख्या होगा, और इसमें मुझे 5 संख्या सोचना है, तो अगला संख्या क्या होगा, 448 होगा। फिर अगला होगा 400, यहां पर 48 में फिर 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर इसमें मुझे जोड़ना है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो इसमें 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 56। और फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 460। आप देख सकते हैं इसमें मैंने 5 संख्या सोचा है, 1 2 3 4 और 5, और ये सभी में एक दूसरे में लगातार 4 का अंतर है। इसमें आपको 4 का अंतर लेना है, संख्या कितना लेना है, 5 लेना है, और ये स्पेशली आपके लिए है ना। इस वाले में अगर आप समझते हैं तो आप मुझे फॉर लिख करके कमेंट करेंगे, और ये वाला में लिखते हैं तो आप यू लिख कर कमेंट करेंगे। चाहे तो तीनों आप कमेंट करेंगे तब भी मैं उत्तर दूंगा, इनमें से किसी एक भाग में आप कमेंट करते हैं तब भी मैं उत्तर दूंगा कि आपने कौन कौन सी संख्या सोचा है। लेकिन अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, आपको क्या कमेंट करना है वो मैंने तो अभी बताया नहीं है। अब देखिए, अगर आप क्या करेंगे, इसमें आप कमेंट करते हैं तो आपको क्या करना है, फिर से यहां पर आपको क्या करना है, 5 का अंतर। देखिए संख्याओं में 5 का अंतर होना चाहिए, लेकिन आपको यहां पर 5 संख्या लेना है। चाहे तो आप इसको 7 या विषम संख्या में कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ट्रिक समझाना है इसलिए यहां पर भी मैं 5 ही अंक लेने के लिए कहूंगा। तो चलो मान लीजिए मेरा पहला संख्या 555 है। ध्यान दीजिए यहां पर मैं 555 एक विशेष संख्या के रूप में ले रहा हूं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं भाई, कोई भी 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 2 अंकों का, कितने भी अंकों का हो, बस उसमें संख्याओं का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इस वाला में, है ना। अब देखिए अगर पहला संख्या मैंने लिया 555, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 560, तीसरा संख्या क्या होगा, 565, चौथा संख्या क्या होगा, 570, और पांचवा संख्या क्या हो जाएगा, 575। ध्यान दीजिए यहां पर आपको क्या करना है, आप संख्याओं के अंतर को अलग अलग करके अलग से ट्रिक आप अपने लिए बना लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके जवाब देने हैं, इसलिए मैंने इसमें अंतर को फिक्स रखा है। पहले वाले में 3 का अंतर करना है, दूसरे वाले में 4 का अंतर करना है, और ये वाला में, तीसरे वाले में आपको 5 का अंतर करना है। आपको कमेंट क्या करना है अब वो मैं बता देता हूं। जो भी संख्या आप सोचेंगे, इस प्रकार के 5 संख्या आप सोचेंगे, उनको आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, और वो जो योग आएगा उससे ही आपको कमेंट करना है। इस प्रकार आप ये वाला में करेंगे, इस वाले में तो आप यू लिख दीजिएगा, उसके बाद योग को आप मुझे कमेंट करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस आप योग को कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन से 5 संख्या सोचा है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप इसमें से कोई संख्या सोचते हैं, यहां पर आप कोई भी संख्या सोचते हैं, ये तो मैंने लिखा है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, बस इसमें तरीका ये है कि आप क्या कर दीजिएगा, इसमें फॉर लिख दीजिएगा, FOR लिख दीजिएगा। उसके बाद इन संख्याओं का योग जितना भी आएगा उनको आप यहां पर लिख कर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बस ध्यान देना है, आपको शुरू में फॉर लिख देना है, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने दूसरे वाले ट्रिक के लिए उत्तर भेजा है ना, मतलब इसको जानना चाहा है कि मैं दूसरे के लिए क्या जवाब दूंगा। अगर आप पहले वाले के लिए करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सामने में आपको जस्ट लिख देना है, ये लिख दिया मैंने जस्ट,
और आपका जो भी योग आएगा वो 3 अंक जो आप लेंगे, जो भी योग आएगा उसको आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपका योग इतना है, और मैं जान जाऊंगा कि आपने पहले ट्रिक के लिए सोचा है तो आपके उत्तर में 3 का अंतर होगा, दूसरे ट्रिक के लिए सोचा है तो आपके उत्तर में 4 का अंतर होगा, और तीसरे ट्रिक के लिए अगर आपने सोचा है तो आपके जो उत्तर है उसमें 5 का अंतर होगा। तो मैं सभी संख्या बता दूंगा कि आपने कौन से 5 संख्या सोचा है, यहां पर कौन से 5 संख्या सोचा है, या फिर यहां पर कौन से 3 संख्या सोचा है। अब आपको समझ तो आ गया होगा। यदि आप गणित के नियम को जानते हैं तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा चीज पढ़ा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, और ऐसा आप बच्चों के साथ भी करिएगा। जब आप पढ़ा लेंगे तब उसको बताना कि भाई आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। औसत का नियम देखिए, हमने गणित का जादू भी सीख लिया और औसत भी पढ़ लिया। तो चलिए वीडियो को आप लोग यहीं पर रोक दीजिए, और कोई भी इसके लिए 3 अंक सोचिए जिसमें 3 का अंतर हो, तीनों को जोड़िए और मुझे कमेंट कीजिए। जस्ट सामने में लिखेंगे। यहां पर क्या करना है, आप क्या करिएगा, कोई भी 5 संख्या सोचिएगा लेकिन अंतर उसमें 4 का होना चाहिए। योग करिए और कमेंट करिए। कमेंट करने से पहले उसमें सामने में फॉर लिख दीजिएगा, मुझे समझ आ जाएगा कि आपने ये वाला सोचा है। फिर अगर आप इसमें से सोचते हैं तो कोई भी संख्या सोचिए, 5 संख्या सोचेंगे लेकिन उसमें संख्याओं का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 5 का अंतर होना चाहिए, जैसे मैंने यहां पर आपको लिखकर समझाया है। कमेंट करते समय ध्यान दीजिएगा, सामने में यू जरूर लिख दीजिएगा, उसके बाद बराबर लिखिए, फिर संख्याओं का योग लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन सी संख्या सोचा है। अब दोस्तों ये ट्रिक काम कैसे करता है, तो चलिए अब इसका ट्रिक भी जान लेते हैं, ताकि बच्चे को इंटरेस्टिंग भी तो लगेगा ना, और आपको ही पढ़ाओगे ना तो मजा आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आल को भी टच कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इस प्रकार के गणित के बेहतरीन ट्रिक को सरल तरीके से सिखाने का मौका मिले। तो चलिए इसके ट्रिक को जान लेते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करता है। अब मैंने बता तो दिया है कि यहां पर हम औसत निकाल रहे हैं। चलिए मैं एक आध को हल करके आपको बता देता हूं। जैसे पहला वाला, अब देखिए इसको तो हम मिटा देते हैं, यहां पर कैसे कमेंट करवाना है तो हम जान गए। अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रिक आपको बता रहा हूं। जैसे पहला, अगर इन संख्याओं को मैं जोड़ूं 333 को, चलो मैं यहीं पे जोड़ के बता देता हूं। यहीं पर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर देखिए 6 और 3 9 हो गया, यहां पर भी 9 है, तो 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हासिल 1 है, 3 1 3 3 6 3 3 9, हासिल करके 10 शून्य आ जाएगा, हासिल फिर 1 आएगा, फिर 3 1 3 3 6 3 3 9, और ये किसका कितना हो गया, ये 10। मतलब यहां पर तो इतना आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि हमने संख्या कितना लिया है, 3 लिया है, तो भाग 3 देंगे। यहां पर हमने 5 संख्या लिया है तो हम यहां पर 5 से भाग देंगे। यहां पर भी हमने 5 संख्या लिया है, इसलिए 5 से ही भाग देंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर यदि आप 7 संख्या लेते हैं तो आप 7 से भाग देंगे, जितना संख्या लेते हैं उतने संख्या से भाग देंगे। लेकिन आपको संख्या विषम संख्या लेना है, विषम ही लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 या 7 लीजिए, 9 लीजिए, 11 लीजिए, जितना भी लेना है, लेकिन विषम संख्या लेना है। अब देखिए इसका उत्तर मैं कैसे बता दूंगा कि आपने कौन कौन सा संख्या सोचा है। तो जब भी इस संख्या को आप भाग देंगे ना, तो देखिए मैं भाग देके आपको बता रहा हूं। इसको जैसे ही भाग दूंगा मैं, देखो 3 1 का 3, यहां पर 3 तिया 9, कितना बचा 1, फिर कितना हो गया 10, फिर क्या करेंगे 3 तिया 9, कितना बच गया 1। अब यहां पर मैं भाग दूंगा तो ये कितना हो गया 18, तो 3 6 का 18। ध्यान दीजिए, आपका जो भी उत्तर आएगा ये सभी ट्रिक में वो बीच की संख्या आएगा। अब मैं कैसे जानूंगा कि वो पहला संख्या कौन सा है, तो मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता रखा है कि भाई आपको संख्याओं में एक निश्चित अंतर रखना है, और मैंने बता रखा था इसमें अंतर कितने का रखना है, 3 का अंतर रखना है। तो भाई अगर ये बीच की संख्या है तो इसके पहले की संख्या कितना होगा, 3 कम होगा, 3 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 333। बाद की संख्या क्या होगा, इनसे 3 अधिक होगा, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 339। तो आपको समझ आ गया ना कि हमने कैसे इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब यहां पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये ट्रिक आपको अपने आप समझ आ गया होगा कि इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, भाग देंगे 5 से, और जो भी उत्तर आएगा उसको क्या करेंगे, 2 संख्या आगे का प्राप्त करेंगे तो 4 जोड़ देंगे, पीछे का प्राप्त करेंगे तो 2 बार 4 घटाएंगे, आपको सारे उत्तर जो है आपके सामने आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार औसत पढ़ाने का बेस्ट ट्रिक है, जिससे बच्चे खेल खेल में ही गणित को सीख जाएंगे।
आइए यहां पर दोनों में से किसी एक को और मैं और बता देता हूं कि इसमें हम संख्याओं को कैसे याद करेंगे। यहां पर हमने संख्याओं का जो अंतर है वो कितना ले रखा है, 5 ले रखा है, और इसमें कितना ले रखा है, 4 ले रखा है। लेकिन संख्या किसने कितना लिए है, दोनों में ही 5 लिए हैं, तो दोनों में एक ही ट्रिक काम करेगा। बस आपको क्या करना है, उत्तर ज्ञात करते समय इसमें 4 का अंतर करेंगे और इसमें 5 का। जैसे इसका मैं निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि इनका जो योग होगा वो 5 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए इकाई में देखते हैं, 5 है, 5 है, 5 है, 5 दिया 15 हो गया, 15 का 5 हासिल 1। ठीक है, अब हम दहाई की संख्या को जोड़ रहे हैं, तो 7 और 1 इतना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12, ये 32 हो जाएगा। 32 का 2 हासिल कितना हो जाएगा, 3। अब इनको हमें जोड़ेंगे लास्ट संख्या को, तो 5, देखो सभी में 5 है, तो 5 1 5 5 2 10 5 1 15 5 24 5 5 25 26 27 और 28, ये आपका आंसर आ गया है। भाग देना है आपको किससे, 5 से ही देना है। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि इसमें बीच की संख्या ही आएगा, और बीच की संख्या कौन है, 1 2 3 4 और 5, तो बीच की संख्या ये है, तो 5 तो 65 आना चाहिए। करके देखते हैं, 5 1 कम 5, यहां पर देखिए 5 पंचे 25, कितना बच गया जी, 3 बचा, तो 5 6 का 30, कितना बच गया, 2 बचा, तो कितना बढ़ जाएगा, 5 पंचे 25। ये देखिए बीच की संख्या आ गया है, ये हमारा बीच की संख्या है। अब मैंने बताया है यदि आपने अंतर 5 का लिया है तो निश्चित रूप से इसकी अगले की संख्या, इसकी अगले 2 संख्या कौन सा होगा, ये बीच की संख्या है भाई, तो इसके बाद इसके पहले 560 होगा और इसके पहले 555 होगा। तो ये देखिए आपने संख्या प्राप्त कर लिया, तो 3 संख्या इधर, अब 2 संख्या इधर मिलेगा, तो 500 कितना हो जाएगा, ये 70 होगा और 575 होगा। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिक बहुत ही आसान है, और ऐसे आप बहुत सारे ट्रिक बना सकते हैं अपने अनुसार से, और बच्चों को खेल खेल में ही औसत के जो नियम हैं उनको आसानी से बता सकते हैं। हाँ, अब आपको ये वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, और इस विधि से बच्चों को जरूर पढ़ाइए, और ऐसे ही और ट्रिक देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक कीजिएगा और आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।